गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दीपक नायर। आज से हम देखिए मैथ पढ़ेंगे क्लास 10th की। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ जो आपका वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स है। इसके बाद जो सेकेंड चैप्टर है हमारे सिलेबस में, सेकेंड चैप्टर इस साल ये खत्म हो गया है तो उसको अभी छोड़ेंगे। और थर्ड चैप्टर है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें ये बताऊं कि रैखिक समीकरण क्या होगा। तो रैखिक समीकरण सबको पता है, जिस बहुपद की या जिस समीकरण की सबसे बड़ी घात एक हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको बहुत सारे हो सकते हैं, 3x + 2, 2x + y, 3x - 3, कुछ भी कह सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी पावर 1 हो और पावर जो हमें देखनी है वो चर राशियों में देखनी है। वैल्यू जो होते हैं a से लेकर z तक का कोई भी वर्ग, वो सारी चर राशियां होती हैं, उनमें अगर सबसे बड़ी घात एक है तो रैखिक समीकरण होता है। इसके बाद चैप्टर का नाम है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब उसमें हमें दो चर राशियां आनी चाहिए। जैसे ये है आपका ये वाला समीकरण, इसमें एक चर x है एक y है, तो इसमें दो चर हो गए तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। तो इससे संबंधित क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं। रैखिक समीकरण को हम कैसे हल कर सकते हैं। तो देखिए रैखिक समीकरण हल करने की चार विधियां होती हैं। इस चैप्टर में जो है आपकी वो चार विधियां हैं। पहली विधि है आपकी ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड। दूसरा मेथड आपका होता है प्रतिस्थापन विधि। तीसरा जो है आपका वो है वज्र गुणन। तीसरा है आपका वज्र गुणन विधि और चौथी है आपकी विलोपन विधि। किसी भी रैखिक समीकरणों को, कोई दो रैखिक समीकरण आपको पता है, उन्हें सॉल्व करना है। चार इन मेथड द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफिक मेथड, प्रतिस्थापन मेथड, वज्र गुणन मेथड एंड विलोपन विधि। तो इन चारों को हम एक एक करके सीखेंगे। जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि आपको मैं अभी नहीं बताऊंगा, तो बाद में तो उसके लिए ग्राफ पहुंचेंगे और थोड़ा अच्छे ढंग से जब आप समझेंगे तभी समझ में आएगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी है उसको आप लोग अभी छोड़ देंगे। सेकेंड एक्सरसाइज अभी पढ़ेंगे सीधे। इसकी सेकेंड एक्सरसाइज है जो, उसमें भी कुछ क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड के हैं तो उनको हम छोड़ देंगे फिलहाल। या आप ऐसा करिए फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकेंड दोनों छोड़ देंगे, हम थर्ड एक्सरसाइज देखेंगे डायरेक्ट। एक्सरसाइज नंबर थर्ड अभी फिलहाल आपको एक्सरसाइज पढ़ा रहा हूं। फर्स्ट और सेकेंड एक्सरसाइज आपको बाद में पढ़ा जाएगी। अभी एक्सरसाइज 3 थर्ड एक्सरसाइज जो है आपकी 3.3 वो पढ़ाई जाएगी। तो 3.3 में देखिए आपकी प्रतिस्थापन विधि है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम रैखिक समीकरणों को कैसे हल कर सकते हैं ये हमें सीखना है। तो इस तरह से आपको देखें फर्स्ट क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन में आपको सब समझ में आ जाएगा। प्रतिस्थापन का मतलब है हमें एक को स्थापित कर देना। यदि हम प्रतिस्थापित कर दें, दूसरे की वैल्यू फाइंड कर लें, फिर सॉल्व करें क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन है आपका जैसे x + y = 14 और x - y = 4। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हमने लेट कर लिया, इसको सेकंड इक्वेशन लेट कर लिया। अब हम कोई भी एक समीकरण लेके इसको सॉल्व करेंगे। कोई भी एक समीकरण ले सकते हैं। तो मान लो हमने लिया फर्स्ट इक्वेशन, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ले लो x + y = 14। इतना करने के बाद हमें या तो x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है या y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो अगर हम यहाँ y को ले जाएं तो x = 14 - y। हमने क्या किया, y को प्रतिस्थापित कर दिया, इसीलिए इसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लिया। यहां से जो हम x या y की वैल्यू निकालेंगे उसको हम रख देंगे दूसरे समीकरण में। पहले समीकरण को लेकर हमने सॉल्व किया था, इसलिए अब वैल्यू इसमें रखेंगे सेकेंड में। तो ये वैल्यू हम कहां रखना है, यह मान समीकरण 2 में रखने का। इस मान को हम समीकरण 2 में रखें। देखिए समीकरण 2 है आपका x - y = 4। जहां x है वहां हमें 14 - y लिखना है। तो इसकी जगह पर हमने 14 - y =
4। अब ये 14 वहां ले जाएंगे, माइनस वाई और माइनस वाई माइनस 2y हो जाएगा, 4 माइनस 14, तो माइनस 2y इक्वल टू आया देखिए -10, माइनस से माइनस खत्म, y इक्वल टू 10/2 यानी कि 5। ये हमारी यहाँ पर y की वैल्यू आ गई। अब y का मान रख देंगे हम कहाँ पर, समीकरण नंबर 3, ठीक है, जो इक्वेशन 3 में फाइंड किया था x की वैल्यू के लिए, उसमें वैल्यू रख देंगे तो ये y की वैल्यू x की वैल्यू आ जाएगी। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 देखिए कहाँ है, ये है x इक्वल टू 14 माइनस y, तो y की जगह कितना लिखते हैं हम 5, इतना आ गया ना, तो हेंस आंसर हमारा क्या है, x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू y की वैल्यू ये आई थी 5। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। करना क्या है कि दो समीकरण कोई भी दीजिए आपको, एक कोई भी इक्वेशन ले लीजिए और उस इक्वेशन से x या y में से किसी भी एक की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो ये हमने यहाँ पर देखिए y की x की वैल्यू फाइंड कर ली है, जो हमारी वैल्यू आती है उसको इक्वेशन नंबर 3 मान देंगे और फिर वही मान अगर पहला इक्वेशन दिया तो दूसरे में रख देंगे और दूसरा लेके सॉल्व किया हो तो पहले में रख देंगे। तो यहाँ हमने जो इक्वेशन लिया था वो फर्स्ट लिया था, तो यहाँ हमने वैल्यू किसमें रखी, सेकेंड में, ये सेकेंड में वैल्यू रख के y की वैल्यू फाइंड कर ली, जो y की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन 3 में रख दिया, तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलो समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और देखिए, समझिए इसका, आपका एक्सरसाइज 3.3 का है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें संख्याएं रूट में दी गई हैं, तो इसको बता रहे हैं 5 नंबर फर्स्ट का, √2x प्लस √3y प्लस √3y इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन दिया है इसमें, और जो सेकेंड इक्वेशन है वो है √3x माइनस √8y, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन चाहिए। तो हमें प्रतिस्थापन मेथड से इसको सॉल्व करना है, तो कोई भी इक्वेशन फिर से हम ले लें, तो मान लो हमने समीकरण 1 फिर से ले लिया, समीकरण 1 लेने पर ये है आपका समीकरण 1, तो √2x इक्वल टू किसी भी एक वैल्यू को फाइंड करना है x और y में से, 3y वहां ले जाओ तो माइनस √3y, अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस √3y यहाँ पहले से है और √2 और यहाँ आ गया तो √2 अपॉन हो गया, ये x की वैल्यू आई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 राइट कर लिया। अब x का ये मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 देखिए ये है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, जहां x वहां नहीं लिखना, तो √3 मल्टीप्लाई माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0, इन टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस के √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो √9 आएगा, और √9 वैल्यू होती है 3 की, तो यहाँ आ गया 3y अपॉन में √2 माइनस के एक √8 और y इक्वल टू 0, इसके नीचे मान लेते हैं हम इसका एलसीएम लेते हैं, √2 आया एलसीएम, √2 का √2 में डिवाइड किया 1 का मल्टीप्लाई तो माइनस 3y, 1 का √2 में डिवाइड तो √2 आएगा, √2 का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 में तो कितना आएगा √60, और 60 हमें पता है 4 का स्क्वायर पता है, तो यहाँ से 4y इक्वल टू 0, माइनस 3y एंड माइनस 4y हो गया माइनस 7y इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 2। अब y इक्वल टू हम 0 में चाहे इसका मल्टीप्लाई करें चाहे इसका डिवाइड करें, आता हमेशा 0 है, तो ये 0 हो गया, ये माइनस 7 यहाँ पहुंचा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0, ये y की वैल्यू 0 आ गई। अब y की वैल्यू कहाँ रख देते हैं 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान रखेंगे तो x इक्वल टू माइनस √3y अपॉन √2 है, तो इक्वल टू माइनस √3 मल्टीप्लाई बाई 0 अपॉन में है √2, तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करें आंसर कितना आएगा 0, तो हेंस वैल्यू क्या आ गई आपकी x इक्वल टू आ गया 0
ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हुए इसके, तो सबको समझ में आ गए होंगे, सब लोग इनको घर में सॉल्व करेंगे और कोई दिक्कत होती है तो फिर से पूछेंगे। ठीक है, अब तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे अपने आप, कोई दिक्कत होती है और तो पूछ लेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में लिखा है 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3। हमें m का मान निकालना है और रिलेशन दिया है y = mx + 3। सबसे पहले तो इन समीकरणों को हल करने की बोला गया है, तो हम इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए समीकरण उसी तरह हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 2 लेने पर हमने क्या समीकरण 2 ले लिया, समीकरण 2 है आपका 2x - 4y = -24। इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 हम कॉमन ले सकते, क्या बचेगा x - 2y, ये कॉमन लेना आपको जानते हो, -24। तो x - 2y = -24/2 कट कर दिया, तो x = यहाँ -12 आया है, 2y वहां भेज दिया, तो ये हो गया +y, ये हो गया आपका अपना इक्वेशन थर्ड। ये देखिए थर्ड इक्वेशन आ गया। अब x का मान रखना अपने इक्वेशन सेकंड क्वेश्चन लेके हमने हल किया था, तो फर्स्ट में रख देंगे। अब x का मान समीकरण 1 में रखने, x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 देखिए क्या है, 2x + 3y = 11, यानी कि 2 और x की जगह हमें लिखना है -12 + 2y + 3y = 11। इसका मल्टीप्लाई कर दो तो -24, 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 4y + 3y = 11, -24 वहां पे 4 और 3 प्लस होगा 7y हो गया = 11, ये वहां जाएगा तो +24 हो जाएगा, 7y = 35, तो y = 35/7, तो आंसर आया 5। ये हमारा y का मान आ गया है 5। अब y की वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन थर्ड में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण देखिए 3 है, x = -12 + 2y, तो हम इसमें मान रखें -12 + 2 × y की वैल्यू 5, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा -12 + 10 = तो x का मान हमारा आ गया -2 और y का मान आ गया 5। अब ये दोनों मान हमें n की वैल्यू निकालनी थी, तो अब ये हम जो x और y का मान आए हैं, x व y का मान y = mx + 3 में रखने पर, इसमें हम रखते हैं y का मान और x का, तो हमारा m का मान क्या होगा, निकाला जाएगा। y का मान देखिए 5 -m की जगह m मल्टीप्लाई x का मान कितना है देखिए, ये है -2 + 3, तो I = -2m + 3, 3 को हम इस तरफ ले आएंगे, 3 यहाँ आ जाएगा तो 5 के साथ कितना हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ 2 बचा है और ये 2 भी यहाँ ले आओ तो अपन में -2 = m, इनको हमने कट कर दिया तो आपका m = क्या आ गया -1 आंसर। ठीक, m = -1। पहले 2 समीकरण दिए थे, उन दोनों समीकरणों को कर लीजिए प्रतिस्थापन विधि से जो आपको बताई गई है। जब ये x और y के मान आ जाए तो फिर जो समीकरण में संबंध दिया है y, m और x में, उसमें रख दीजिए तो उसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बताइए और उसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहले तो हमें कुछ कंडीशन दी है, उनको रैखिक समीकरण के रूप में बनाना है और जब वो रैखिक समीकरण बन जाए तो उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की तीनों है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो संख्याएं हैं, उनका अंतर पता है, तो अंतर है तो सीधी सी बात है एक संख्या बड़ी होगी एक संख्या छोटी होगी, तो हम दोनों संख्याओं को मान नहीं रहे। ये आपका थर्ड का फर्स्ट है, माना पहली संख्या बराबर जो पहली संख्या है वो है x मानी
संख्या हमने y1 ली। ये दो संख्याएं हुई। अब पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है, हम ये लिखते हैं माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या, चाहे हम पहली संख्या दूसरी संख्या लिखें या छोटी बड़ी संख्या लिखते हैं। अब इनका अंतर हमें पता है कितना है 26। इन दोनों का अंतर 26 है, यानी कि अगर हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस कर दें वो कितना है 26। ये क्वेश्चन नंबर 1। अब प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें कहा गया है बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है, तो हम ऐसे लिखते हैं बड़ी संख्या बराबर छोटी संख्या। और एक चीज चाहिए ये सवाल में, बड़ी संख्या 3 गुनी है लेकिन ये 3 गुनी पहले से है, ये कम है, तो इसमें हम 3 का क्या करेंगे गुणा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब बड़ी संख्या आपकी थी x और छोटी संख्या थी आपकी y, ये x इक्वल टू क्या आ गया 3y। इसको आप इक्वेशन मान लीजिए, इसको आप पहले 3y लिख के इसको यहां लाइए, तो x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ये हमारे रैखिक समीकरण के रूप में बदल गए। अब इसको सॉल्व कैसे करना है प्रतिस्थापन विधि से। सबसे पहले कोई भी इक्वेशन ले लें, हम इसी दूसरे इक्वेशन को ले लें, एक इक्वेशन से x माइनस 3y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस 3y। ठीक, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब x की ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान देखिए समीकरण 1 x माइनस y इक्वल टू 26, तो x की जगह हमने लिखा 3y माइनस y इक्वल टू 26, तो 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू क्या होगा 26/2 यानी कि 30। एक संख्या हमारी आ गई, कितनी है 30। अब एक संख्या होती है y का मान कहाँ है, तो y का मान हम रखते हैं किसमें, किसी भी दूसरे समीकरण में। ठीक, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस 26 है, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी थी, उन्हें ज्ञात करना है। बड़ी संख्या में x मान थी, छोटी y, अंतर 26 था, बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी थी। ठीक है, अब देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान रखिए x इक्वल टू 3y है, तो इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 30, कितना आ गया 39। आपका x आ गया है 39 और y आया था 30। अतः पहली संख्या या बड़ी संख्या कुछ भी ले सकते हैं, पहली संख्या कितनी आ गई है 39, क्योंकि हमने x माना था, और दूसरी संख्या क्या आ रही है, दूसरी संख्या बराबर 30। ये सवाल हो गया। ठीक, एक सवाल हमारा ये हो गया। हमने सवाल में कहा था दो संख्याओं का अंतर 26 है, बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है, संख्या ज्ञात करनी थी। दोनों संख्याओं को पहले x और y मान लिया, इनका डिफरेंस 26 था, तो माइनस आगे लिख दिया। फिर कहा गया था बड़ी संख्या छोटी संख्या से 3 गुनी, हमने लिखा बड़ी संख्या बराबर 3 गुनी छोटी संख्या, दोनों की वैल्यू रखी, तो दोनों इक्वेशन जब बन गई तो फिर प्रतिस्थापन विधि द्वारा जैसे अभी आपको और कुछ बताए गए वैसे इसको क्या किया है, सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो इसको आप अपने आप बनाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको नोट करना होगा। बाकी कुछ क्वेश्चन आप इसके अपने आप सॉल्व करेंगे। जैसे आपका अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, उसमें लिखा है दो समपूरक कोणों का कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। दो समपूरक कोण है, थोड़ा सा इक्वेशन बना लेते हैं, लीनियर इक्वेशन, तो आपको अपने आप करेंगे। लिखा है माना बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y। अब इनका अंतर हमें दिया है, सॉरी अंतर नहीं दिया है, प्रश्न अनुसार ये दिया है कि बड़ा कोण जो है वो ज्यादा है छोटे कोण से, बड़ा कोण इक्वल टू में किया है छोटा कोण, लेकिन ये दोनों बराबर है नहीं। देखिए बड़ा कोण जो है वो छोटे से 18 डिग्री ज्यादा है, तो ये वाला 18 डिग्री ज्यादा है और ये कम है, तो इसमें हम एक 3 क्या करते हैं जोड़ दें।
या फिर इसमें 18 माइनस कर दें, ठीक है। तो इनकी वैल्यू रख लीजिए, यहाँ पर x आ गया और यहाँ बराबर में क्या है आपका y छोटा गुना प्लस 18, इसी को हमने समीकरण 1 मान लिया। अब एक चीज और है, हमें पता होना चाहिए समपूरक कोण अगर दो हो तो उनका योगफल कितना होता है, दो समपूरक कोणों का योगफल 180 अंश, ठीक है। दो समपूरक कोणों का योगफल 180 होता है, तो हम लिखेंगे 2p, या ऐसे लिखेंगे हम जानते हैं कि दो समपूरक कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो अगर हम दोनों कोणों को जोड़ देंगे 180 अंश आएगा, तो आपका यानी कि x प्लस वाई बराबर 180 अंश, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से x मान रखेंगे, इसमें समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 से x का मान रखो तो x है y प्लस 80 प्लस वाई ऐसे इक्वल टू 180, 18 वहां देख लीजिए, ये y और y 2y हो गया, 180 माइनस 80 तो 2y इक्वल टू 100 माइनस करेंगे 62, तो y इक्वल टू 62 अपॉन डिवाइड कर दिया तो 81 डिग्री, y की वैल्यू आ गई है 81। अब y का मान आप क्या है समीकरण 1 में रख लीजिए, क्या समीकरण 2 में, तो वह x का मान आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप इतना इसके आगे सॉल्व कर लेंगे, केवल आपको y का मान रखना है दूसरे समीकरण में, ठीक है। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है इसमें कंडीशन वाले, जिन्हें आपको अपने आप सॉल्व करना है। कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो वो आप लोग उससे पूछ लेंगे। एक सवाल और देखिए, जैसे आपका है 5th नंबर और बता देते हैं, 5वां क्वेश्चन इसी का, उसमें लिखा है भिन्न वाला सवाल है। भिन्न में आप लोग जानते हैं अंश होता है और हर होता है, जैसे जो ऊपर लिखा होगा वो अंश होता और नीचे वाला हर। तो सवाल में लिखा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और अगर अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करनी है, तो जब भी हमें भिन्न ज्ञात करनी है तो पहले माना जाता है माना अंश बराबर माना अंश, हमने x मान लिया और हर मान लिया हमने y, तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न आपको बताया होती है अंश बटे हर, यानी कि x बटे y। अब फर्स्ट कंडीशन देखिए आपको, फर्स्ट में हमें क्या करना है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है, तो अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देना। तो देखिए अंश व हर में 2 जोड़ने पर भिन्न बराबर, अगर हम दोनों में भिन्न युक्त में दोनों में 2 जोड़ देते हैं तो भिन्न आपकी 9/11 हो जाती है, यानी बराबर में भिन्न क्या होगी 9/11। अगर इसको हम इस हिसाब से निकालें तो अंश में 2 जोड़े यानी कि x प्लस 2 और बटे में हर में भी 2 जोड़े यानी y प्लस 2 बराबर 9/11। कैसे गुणा करना आप लोग जानते हैं, 11 से गुणा होगा क्या आएगा, 11x प्लस 11 दूनी 22, 9 का गुणा में होगा तो 9y प्लस 9 दूनी 9y यहाँ जाएगा तो 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू आ गया -4। ये हो गया समीकरण नंबर 1। एक कंडीशन से हमारा समीकरण 1 बन गया। अब हमें समीकरण 2 भी बनाना है, तब तो हमें हल करेंगे। तो देखिए दूसरी कंडीशन क्वेश्चन में कही गई है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। देखिए अंश व हर में 3 जोड़ने पर भिन्न बराबर 5/6, भिन्न हो गया 5/6। तो हम देखिए अंश क्या था आपका, x था, x प्लस 3 हो गया, हर y था तो y प्लस 3 हो गया, बराबर में आपका 5/6। इसमें भी कैसे गुणा कर दो तो 6x प्लस 80 इक्वल टू 5y प्लस 50। अब 5y यहाँ जाइए 80 वहां भेज दीजिए, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18। तो ये क्या है 6x माइनस 5y बराबर -3, इतना आ गया। अब हमें सॉल्व तो करना है, तो 2 समीकरण बन गए हैं आपके, तो इसमें हम इसी समीकरण को और सॉल्व करने आएगा तो 6
माइनस 5y। तो x इक्वल टू क्या आएगा -3 माइनस 5y अपॉन में 6। इसको मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन। हमने ये x का मान निकाल दिया यहाँ पर। समीकरण ये है, x का मान समीकरण एक रख दीजिए तो y का मान आ जाएगा। देखिए x का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण ये क्या था आपका 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। तो 11 x का मान क्या रखा हमने -3 माइनस 5y अपॉन 6 माइनस 9y इक्वल टू -4। इसका हम अब लासा ले लेंगे। लासा क्या आएगा 6। तो 6 का भाग 6 में गया 1। अब 11 बनाकर तो 33 माइनस 6 में रहेगा 55y माइनस 1 का भाग किया 6 में, 6 का मल्टीप्लाई 9 में तो 54y इक्वल टू -4। 6 वहां भी तो यहाँ -33 और इन दोनों को क्या करेंगे हम इसको और इसको प्लस कर देंगे। तो अगर हम इसको प्लस करते हैं तो कितना आएगा देखिए माइनस प्लस करना पड़ेगा दोनों को। तो इसके बाद देखिए तो देखिए ये हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे थे इसको, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। देखिए ये -5y जब यहाँ गया तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा आपका प्लस, ये वैल्यू यहाँ क्या है प्लस की है। एलसीएम हमने लिया 6 आया एलसीएम। यहाँ क्या आएगा देखिए माइनस के 33 और प्लस में 55y और यहाँ आपका आएगा माइनस के 6 54y इक्वल टू -4। इसको वहां भेज देगा। यहाँ बचा देखिए माइनस करने में क्या केवल -33 एंड इनको माइनस के तो प्लस y तो इक्वल में 6 का हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 24 माइनस का। अब y इक्वल टू -24 और प्लस का 33 y इक्वल टू आपका आंसर आएगा इसका कितना, इनको माइनस करके 9 आ गया। अब ये y का मान हम रखते हैं कहां इक्वेशन सेकंड में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो y का मान देखिए समीकरण 2 में रखने तो क्या आएगा x बराबर -3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 6 यानी कि -3 प्लस 9 5 क्या 45 अपॉन 6। इसको सॉल्व कर लें तो 42 अपॉन 6 डिवाइड किया तो 7। x की वैल्यू आ गई 7 और y की वैल्यू आई है 9। निकालने की हमें भिन्न तो देखिए अंश आ गया है आपका 7 और हर आ गया है y। तो हम नीचे लिख देंगे अब अतः अंश बराबर 7 और हर बराबर 9। भिन्न बराबर अंश बटे हर यानी 7 बटे 9। तो इस तरह से ये सवाल हो गया। इस एक्सरसाइज में और भी आपके 2-3 सवाल और रह गए हैं बीच में, तो इनको भी आप लोग सॉल्व करेंगे अपने आप और जो नहीं बनेंगे तो वो फिर बाद में पूछ लेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपको और प्रतिस्थापन विधि से ही लगाने हैं इस एक्सरसाइज के। बाकी जो विलोपन और वज्रग्रहण वगैरह है ये मैं अगली एक्सरसाइज में बताऊंगा। तो इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर लेना, जो दिक्कत हो तो वो पूछ लेना।